नीलांजन समाभासम रघुपुत्रम मेमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। नमस्कार, जय माता दी। मैं श्री अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शनि ग्रह के मार्गी अवस्था का क्या प्रभाव रहने वाला है, विस्तार पूर्वक बताएंगे। कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, मंगल राशि का स्वामी होने के नाते पराक्रमी, ऊर्जावान, ताकतवर व्यक्तित्व प्रदान करता है और ताकतवर व्यक्ति के जीवन में भी यदि षड्यंत्र हो जाए तो उस षड्यंत्र से वो नहीं बच सकता है। यदि आपके घर में ही आपका शत्रु कोई बन जाए तो आप कैसे बच सकते हैं उससे। ठीक उसी तरह से बकरी शनि का एक प्रभाव कह सकते हैं कि मकर राशि में बृहस्पति बकरी हुए 11 मई 2020 को 29 सितंबर तक ये लगातार बकरी बने रहे। इस समय के अंदर बकरी शनि की जो तीसरी दृष्टि यानी तृतीय भाव में बैठ करके पंचम भाव को शनि ग्रह की दृष्टि पड़ी। अब शनि ग्रह पंचम में देखने लगे तो पंचम भाव क्या है? हमारी एबिलिटी, योग्यता, संतान, मन, बुद्धि, दिमाग और संबंध। हमारे पास हमारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमें निरंतर सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनका सहयोग, सपोर्ट हमारे जीवन में हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है और अचानक वो सहयोग हमारे जीवन में बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारा जो जीवन का व्यवस्था होता है वो एक तरह से लटक जाता है। हम अपनी वास्तविक व्यवस्था से थोड़ा सा या वास्तविक पटरी से हमारी गाड़ी जो है नीचे उतर जाती है। इसका केवल एक कारण शनि का वक्र स्थिति था। वक्र अवस्था में शनि जो है ज़्यादा कष्टकारक दृष्टि दोष हमारे जीवन में प्रदान किए, जिसके कारण से हम अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाए। हम उनको एक तरह से निरंतर नहीं कर पाए। उसमें कुछ ना कुछ अभाव आया। जो हमारे बड़े क्लोज संबंध थे उन संबंधों के द्वारा हमें कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम मिले। अब वो सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं जो है आपके जीवन में शनि के मार्गी हो जाने से बदल जाएंगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य में पड़ रहा है, कर्क राशि में। और भाग्य में 7वीं दृष्टि पड़ने का मतलब ये होता है कि भाग्य का भी सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि बकरी शनि का जो दृष्टि होता है वो कष्टकारक होता है, परेशानियों का निर्माण करने वाला होता है। तो भाग्य का भी सहयोग नहीं मिला, यानी मेहनत भी किया हमने, रिजल्ट भी नहीं मिले, भाग्य भी हमारा साथ नहीं दिया। अब शनि की 10वीं दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि तुला राशि द्वादश भाव पर पड़ा, 12वें घर पे। जो हमारे पास था भी वो हम जरूरत से ज़्यादा हमने व्यय कर दी, खर्च कर दिया। हमारी आमदनी यदि 100 रुपये है और हम 100 रुपये भी खर्च करते हैं तो वो हमारे लिए कष्टकारक होता है। लेकिन हमारी आमदनी 100 रुपये हो और हम 150 रुपये खर्च करने लगे तो निश्चित रूप से वो 50 रुपये हमारे जीवन में एक तरह से जिम्मेदारी बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, एक तरह से बोझ बन जाता है। और उस बोझ को हमें, वो जो एक्स्ट्रा हमारा खर्च होता है वो खर्च हमारी व्यवस्था को बिगाड़ता है। यानी जो व्यवस्थाएं आपकी बिगड़ चुकी हैं, बिगड़ी हुई थी, उन व्यवस्थाओं को अब आप धीरे धीरे मार्गी शनि के माध्यम से आप बेहतर कर पाएंगे। मार्गी शनि का प्रभाव, दृष्टि तो वही रहेंगी लेकिन अवस्था बदल जाएगी। एक बच्चा छोटा सा नटखट होता है, लेकिन जब वो यंग एज में जाता है, 18 साल का होता है, तो बहुत ही समझदार और सिंसियर होता है। बच्चा वही है, नटखट था, बदमाश था बच्चा, लेकिन जैसे ही एडल्ट हुआ, यंग हुआ, तो वो बहुत समझदार हो गया। अब दोनों
परिस्थिति में अंतर केवल उम्र का है, अवस्था की है, उसके गति की अंतर है। और यहाँ पर वो ज़्यादा गतिवान है, ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेता है। ठीक उसी तरह से शनि के मार्गी प्रभाव आपके जीवन में एक बेहतर परिणामों का, बेहतर परिवेश का निर्माण करेंगे, बेहतर अवसर आपके जीवन में प्रदान करेंगे और आप अपने जीवन का एक बेहतर लाभ ले पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या जीवन से संबंधित कोई बहुत ताकतवर सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए, उस जवाब के लिए आप हमारे नंबरों पर, या जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारी तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण रत्नों का निर्णय बताएंगे, जिन रत्नों के धारण करने से आप अपने जीवन को के अंदर एक बेहतर अवसर, बेहतर अपॉर्चुनिटी, भाग्योदय, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति आप कर सकें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन क्लिक करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम आपको नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय माता दी।